Hello bachcho, let's read out the question first. What do you understand by errors of measurement? Discuss briefly the various types of errors. So for this, let's see the solution. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically key concept में हम errors के बारे में ही यहाँ पर बात करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पर यदि मैं मान लूँ कि 2 स्टूडेंट्स है, एक है ए एक है बी, एक लेंथ ऑफ रॉड को मेजर करता है. ठीक है, लेट सपोज कि ये रॉड हो गई. ए मेजर करता है, उस रॉड की लेंथ को पाता है 10.3 सेंटीमीटर. वहीं पर बी मेजर कर रहा है, उसको मिल रही है 10.34 सेंटीमीटर. सो इन दोनों में सिर्फ वो 0.04 का डिफरेंस आ रहा है, और यही जो 0.04 है इसी को हम क्या बोल देते हैं, एरर बोल देते हैं. ठीक है. So basically when we measure a particular quantity, let's say by a scale in centimeter, what we will use, we use a meter scale. ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की लेंथ यदि मेजर कर रहे हैं, सो बेसिकली हम मीटर स्केल का उपयोग करते हैं. बट एट द सेम टाइम कोई दूसरा बंदा है, वो क्या यूज कर रहा है, सेंटीमीटर स्केल का यूज कर रहा है. सो उस टाइम पर उसे जो प्रिसीजन मिलेगा एज कंपेयर टू मीटर स्केल, वो कैसा होगा, बेटर होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एरर होने की जो संभावना है वो कम हो जाएंगी. बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि एग्जैक्टली ये रॉड की जो लेंथ है वो 10.3 के इक्वल ना हो, वो 10.34 सेंटीमीटर की इक्वल हुई हो. क्योंकि वी नो दैट जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें भी लीस्ट काउंट होते हैं कितने, 10 मिलीमीटर के. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर के लीस्ट काउंट होते हैं. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उसकी लेंथ में एक 0.004 का यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फर्क बता रहा है. सो यही जो डिफरेंस होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं. अब हमें बताना है कि टाइप्स ऑफ वेरियस एरर्स. ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स. सो यहाँ पर यदि मैं टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करूं, सो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आ जाता है सिस्टमैटिक एरर. ओके, फर्स्ट पार्ट में आ जाता है सिस्टमैटिक एरर. दूसरा आ जाता है रैंडम एरर, जो रैंडमली अकर होता है, जिसका हमें कोई गुमान भी नहीं होता, बस यूं ही अकर हो जाता है, रैंडमली एरर हो जाता है. और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर, दैट इज लीस्ट काउंट वाला, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि जैसे 1 सेंटीमीटर में उसमें 10 मिलीमीटर की लीस्ट काउंट्स होती है. सो उसे ही हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर. ना यदि मैं सिस्टमैटिक एरर की बात करूं, सो इसमें फर्दर 3 पार्ट्स हो जाते हैं. एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसे एरर जो इंस्ट्रूमेंट की कारण से होते हैं. यानी कि देखिए, स्केल है, स्केल कहीं से टूट गई है, सो उसकी वजह से हमें परफेक्ट प्रिसीजन नहीं मिलेगा, परफेक्ट लेंथ नहीं मिलेगी. सो उसकी वजह से जो भी एरर होगा वो हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल देंगे. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कैलिब्रेशन होता है, जो भी मटेरियल यूज किया होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए, जस्ट लाइक अ वर्नियर कैलिपर, उसको बनाया है, उसका कैलिब्रेशन सही से नहीं हुआ है, उसमें मेजरमेंट सही से नहीं है, सो उसकी वजह से जो भी एरर प्रोड्यूस होगा वो क्या आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा. ठीक है. सेकंड हो जाता है सिस्टमैटिक एरर में एरर इन मेजरमेंट. एरर इन मेजरमेंट. तो एरर इन मेजरमेंट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि टू डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिटरमाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग द थर्मोमीटर.
ठीक है, अब उसे हमने प्लेस किया है अंडर ए आर्म पिट, विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि हमने उसे कहाँ पे प्लेस किया है, आर्म पिट के अंडर प्लेस किया है। और जब हम उसे ऐसा प्लेस करेंगे सो ऑब्वियसली हमें जो टेम्परेचर होगा वो लोअर देन द एक्चुअल बॉडी ही मिलेगा। और वो लोअर मिल रहा है यानी कि ये क्या दिखा रहा है, एक तरीके का मेजरिंग एरर हो गया ना। यदि मैं थर्ड टाइप की एरर की बात करूं सिस्टमैटिक में, वो हो जाता है पर्सनल एरर। ठीक है, यानी ऐसे एरर जो राइज होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल बेसिस, जैसे कि लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus और एन इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग डाउन ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप लोग लेबोरेटरीज में ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, मेजरमेंट्स कर रहे हैं, और उस दौरान आप सही से मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, which you can say by taking the readings by carelessness। सो उसके कारण से हमें क्या मिल सकते हैं, एरर मिल सकते हैं। सो बेसिकली पर्सनल एरर को हम ह्यूमन एरर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने यहाँ पर लिस्ट काउंट के बारे में ऑलरेडी बता दिए हैं, ये जनरली किसकी वजह से होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 1 सेंटीमीटर में 10 लिस्ट काउंट होते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनप्रॉपरनेस हमें लिस्ट काउंट एरर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी एरर्स होते हैं, जैसे कि एक हो जाता है ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर में क्या होता है, दिस एरर्स आर ड्यू टू आइदर केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन एंड इम्प्रॉपर, यानी कि ये भी एक तरीके का पर्सनल एरर ही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी एरर्स होते हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि सपोज कि मेरे पास कुछ वैल्यूज है, जैसे कि a1 a2 a3, ठीक है, इट इज अप टू दैट डैश a ऑफ n। अब मैं इनका मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज a मीन। सो इनका मीन किसके इक्वल हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस इट विल बी अप टू दैट डैश प्लस a ऑफ n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n। ठीक है, सो यही क्या हो जाता है, इस एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हो जाता है। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट एरर विच एक्चुअली वी यूजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल, वो हो जाए रिलेटिव एरर। ठीक है, सो बेसिकली जब भी हम फिजिक्स में मेजरमेंट्स करते हैं तो हम एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर की ही बात करेंगे, और बाकी लिस्ट काउंट की तो बात होने ही वाली है। अब रिलेटिव एरर के बारे में क्या बोल सकते हैं, द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। यानी कि जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आपने फाइंड किया होगा, लेट्स से जनरली इट इज डिनोटेड बाय डेल ऑफ ए मीन। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे यदि हम मीन क्वांटिटी मीजर्स से, दैट इज ए मीन। ठीक है, सो इसके रेशियो से हमें जो एरर मिलता है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। यदि मैं इसको परसेंटेज में लिखूं, ठीक है, सो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, डेल ए मीन बाय ए मीन इंटू 100। ठीक है, सो ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। तो जब भी हम रिलेटिव एरर की बात कर रहे होंगे और कैलकुलेशन कर रहे होंगे, सो हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। So this is what whole about this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.